खबर यह है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर मजीद सख्तियां बढ़ाई जाएंगी। क्या पहले से जो सख्तियां हैं उससे भी ज्यादा सख्तियां की जा सकती हैं? जी हां, की जाएंगी। खबर यह भी है कि अमेरिका में तहरीक इंसाफ की जुर्रत कैसे हुई एहतजाज करने की, अब इमरान खान भुगतेगा। सुप्रीम कोर्ट को 4 जजेस कंट्रोल करते हैं। ये 4 जजेस कौन से हैं जो इंसाफ का तमाशा लगाए बैठे हैं? नाम जानिएगा मुझसे। और साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी लगा दी है। इट लुक्स लाइक कि अमेरिका जो है अब इस जंग में फाइनली कूद रहा है डायरेक्टली। पहले अपनी प्रॉक्सी, अपने इलिजिटिमेट चाइल्ड के जरिए था वो यहाँ पर, अब डायरेक्टली कूदेगा। इन तमाम चीजों पर बात करूंगा। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना, और जो जो बटन दबा सकते हैं साथ साथ दबा दीजिएगा, घंटी वाला, टल्ली वाला, नोटिफिकेशन वाला। तो जनाबे वाला, खबर यह है कि हाउ डेयर पीटीआई प्रोटेस्ट इन अमेरिका। तहरीक इंसाफ ने बाकायदा इससे दूरी इख्तियार जरूर की, लेकिन उसके बावजूद ये जुर्म, ये गुनाह, ये तहरीक इंसाफ के खाते में ही पड़ेगा। ये तहरीक इंसाफ के खाते में ही पड़ेगा। तो खबर यह है कि इसकी सजा तो तहरीक इंसाफ को भुगतनी ही पड़ेगी। आज शाह महमूद कुरैशी को जेल वापस भेज दिया गया। हॉस्पिटल से तबीयत खराब होने के बावजूद एजाज चौधरी को भी शिफ्ट कर दिया गया है। अब कहा यह जा रहा है कि बाकी सब भी भुगतेंगे कि आपने एहतजाज की जुर्रत कैसे की, आपने क्यों किया, आपने गलत किया। उस पर फॉर और अगेंस्ट बहुत सारी बहस की जा सकती है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। मैं आप तक वो खबर पहुंचा रहा हूं जो इस टाइम मार्केट में गर्दिश कर रही है, जो बताई जा रही है कि अब देखो इनके साथ हम करते क्या है। ये कोई पहला मौका नहीं होगा कि हम अब देखेंगे कि इनके साथ हम करते क्या है, क्योंकि हम बार बार ये देखते चले आ रहे हैं कि एक जमात के साथ क्या कुछ नहीं कर दिया गया। लेकिन हमने ये जरूर पहली बार अब देखा है कि एक जमात को इतना दबाने के बावजूद वो जमात टूट ना सकी, उसका वोट बैंक ना टूट सका, लोग साथ खड़े हैं, लोग हिले नहीं जगह से। तो ये मेरे लिए वो मोमेंट जरूर था कि अब देखो हम करते क्या है, ये अब वाला मोमेंट जरूर था। ठीक है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था फिनोमिना मेरे लिए, द फिनोमिना कॉल्ड इमरान खान। इसको देखना, क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा है, महकमा ज़राअत के लोग आके दो दो चपेड़े मारते थे, नून लीग के लोग गायब हो जाते थे मौका वारदात से, लेकिन ये पहली बार देखे। तो अब ये सख्ती भी देख लेते हैं क्या होती है। इमरान खान ने तमाम रूमर्स को दफन कर दिया है। साथ साथ इमरान खान ने एहतजाज को 2 हफ्ते मजीद डिले कर दिए, जो कि 22 को किया जाना था, अगले हफ्ते किया जाना था। तो वो डिले हो चुका है जनाबे वाला। तो अब देखते हैं इसके पीछे क्या हिकमत है इमरान खान की, क्यों किया है, इंटरनेशनल हालात को देखते हुए। लेकिन फिलहाल तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कहीं नज़र नहीं आ रही, गुमसुम सी बैठी है, परेशान सी बैठी है, समझ नहीं आ रही। बाहर वाले कोई बहुत ज़्यादा सियासत नहीं कर रहे। गौर साहब का दिल टूट हो चुका है, नज़र आ रहा है बज़ाहिर। और खबर यह है कि तहरीक इंसाफ जो है वो, तहरीक इंसाफ कह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी जो है, उनका गुस्सा जाग की तरह बैठ चुका है, और वो इस बजट में अच्छे बच्चों की तरह लाइनों में लगकर वोट देंगे। अब आ जाते हैं आगे। आज आपने एक ड्रामा देखा, कोर्ट रूम ड्रामा देखा, कोर्ट रूम नंबर 1 से लाइव यूट्यूब पे स्ट्रीम किया गया। इस ड्रामे में आपने पाकिस्तान के टॉप जजेस के मेंटल कैपेसिटी जांची और देखी। इस ड्रामे में आपको यह भी पता चला कि कैसे इंसाफ के नाम पर इंसाफ का कत्लेआम किया जा रहा है। मैं आपको अभी बता सकता हूं कि ये नशिस्तें तहरीक इंसाफ को नहीं देनी। ये नशिस्तें हाजी पा अमीनुद्दीन उन्हीं को देगा जहां से इसको ऑर्डर आएगा। ये आज़ाद बेंच नहीं है, ना ये इंसाफ के ऊपर फैसला कर सकते हैं। ये बेवकूफ़ बना रहे थे जनाब पूरे पाकिस्तान को। ये बताना ये चाह रहे हैं कि जी आपका कसूर है, तहरीक इंसाफ हमारे सामने है नहीं। अमीनुद्दीन साहब ये पूछ रहे थे। अब मैं अमीनुद्दीन साहब को याद करवाना चाहता हूं कि तहरीक इंसाफ ने पिटिशन फाइल की थी कि हम पार्टी बनना चाहते हैं, एंटरटेन नहीं किया गया था। ये उनका कसूर है या आपका कसूर है? अमीनुद्दीन साहब कहते हैं जी हम कैसे, जो पार्टी हमारे सामने नहीं है, हम कैसे उसके हक में फैसला दे सकते हैं? आपने इंसाफ करना है, आप कैसे नहीं दे सकते? फैसल सिद्दीकी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि 2 आदमी लड़ पड़े कि ये जो मज़ार कैद मेरा है, मेरा है। आपकी अदालत में मामला आ जाए, हुकूमत आपकी अदालत में ना हो, तो आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जगह इन दोनों में से किसी एक को देने पे मजबूर होंगे, या आप गवर्नमेंट को नोटिस करेंगे, या गवर्नमेंट को ही देंगे कि जनाब आपका बनता है, आप हमारे सामने नहीं है।
किस किस्म के जजेस भर्ती हुए हुए हैं। आप यकीन कीजिए, आपको इन सारे हीरो को देख कर और हीरो मेंटल कैपेबिलिटी का पता चलता है इन हीरो को सिलेक्ट करने वालों की, इनको भर्ती करने वालों को। कैसे नर्चर पाकिस्तान का सिविल निजाम इतना बोसीदा क्यों है, उसको किस तरीके से इतना घटिया रखा गया, आपको वो सारा कैप्चर भी नजर आता है कि जहनी बौने जो हैं उनको ला के बिठाया जाए ताकि जो हम के वो पैरट करते रहे। जजेस की बड़ी इज्जत की जानी चाहिए, लेकिन क्या ये जजेस इज्जत के काबिल हैं? ये काजी फाइसा के छोटे छोटे नाजायज बच्चों की तरह, ठीक है, हरकत जो कर रहे हैं, मतलब शर्मिंदगी होती है। मुझे क्या बहसें हो रही है, टेक्निकल पॉइंट्स पे बहसें हो रही हैं जी। ये केस 184(3) में अगर होता तो हम कंप्लीट जस्टिस कर दे सकते थे, लेकिन ये 187 में है जनाब। आपने कंप्लीट जस्टिस ही करना है। आप जज का चोगा पहन के बैठे हुए हैं, हम लोगों से 4 फुट ऊपर आप बैठते हैं, हम ऐसे करके आपको देखते हैं। आपका काम है इंसाफ करना, टेक्निकलिटीज के पीछे छुप कर बेशर्मियां करना आपका काम नहीं है। ये आइन, ये कानून इसलिए कि आप इंसाफ करें। आप ये छोटी मोटी चलाकियां करके, घटिया हरकतें करके आप इंसाफ का कत्लेआम नहीं कर सकते। फैसला सबको पता है, मुझे भी पता है। फैसल सिद्दीकी ने आज बहुत खूबसूरत केस लड़ा, बहुत शर्म दिलाने की कोशिश की, बेइंतहा कोशिश की उन्होंने इन जजेस को शर्म दिलाने की। बेचैनी मुझे इनके चेहरों पर जरूर नजर आई, शर्मिंदगी के आसार मुझे नहीं नजर आए इनके चेहरों पर, क्योंकि मुझे मालूम है कि इन्होंने फैसला क्या करना है। यह निहायत अफसोसनाक बात है, अफसोसनाक बात है, निहायत अफसोसनाक बात है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे मालूम है कि फैसला क्या आएगा। मुझे इस चीज का दुख भी है। मुझे दुख किस लिए है? दुख इसलिए है क्योंकि बचपन में हमने बहुत सारे बड़े बड़े केसेस शायद ना देखे हो, ये हम खुद देख रहे हैं। हमें मालूम है सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इतना ही कसूरवार है जितनी इस्टेब्लिशमेंट कसूरवार है। उस मनूस स्याह चेहरा काजी फाइज ईसा, जिसको जज कहना जज के मनसब की तौहीन है, उसने जिस तरीके से आंखें बंद किए रखी, जिस तरीके से उसने अलाउ किया इलेक्शन कमीशन को हरास करने के लिए, पीटीआई को, इस्टेब्लिशमेंट को, इदारों को, सिविल ब्यूरोक्रेसी, पुलिस को, वो उसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को आप कसूर नहीं, आपकी गलती है। क्या गलती है उनकी जी? जिनको मारा जा रहा था, जिनको चपेड़े मारी जा रही थी, जेलों में डाला जा रहा था, आप इंसाफ करने के लिए बैठे थे, आपको शर्म नहीं आती? आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, आपकी नासों में रूह तुन्ना हुआ है, आप नहीं कर सकते इंसाफ। आपको इतनी रत्ती बराबर शर्म भी नहीं है कि हमारे सामने ये लोग किस आग का दरिया क्रॉस करके आए हैं और हम इधर बुद्धू बन के, मट्टी के माधु बन के बैठे हुए, हमें कुछ पता नहीं जी। हमारी देखें जी, आपकी गलती थी, देखें जी ये तो टेक्निकल पॉइंट था। ठंडे कमरों में बैठकर ऐसी बहसें करते हैं आप आते ना उस दिन, आपको लग पता जाता। आपने वोट डाले थे किसी ने जाके? आप बातें सुने, आपका खून खोलना शुरू हो जाएगा इनका। किस कदर भयानक मजाक है। आपको यहां से पाकिस्तान के अदालती निजाम का पता चलता है कि ऐसे एक नुक्ते से ये लोगों के साथ नाइंसाफी करते हैं। जजेस के रूप में बन के जो लोग बैठे होते हैं, अल्लाह ताला मुंसिफों की पकड़ भी ज्यादा सख्त होगी। इनको रोजे महशर से भी डर नहीं लगता, रोजे क़यामत से भी डर नहीं लगता। खैर वो बहुत सारों को नहीं लगता, लेकिन क्या कहा जाए इनके ऊपर। खबर मैंने आपको देनी थी, 4 जज कौन से हैं जो इस सब के, इस वक्त जो सब कुछ ये ड्रामा चल रहा है इसके मास्टरमाइंड है। उनमें एक है चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी, जो कि किसी आज तक जिंदगी में एक सख्त फैसला नहीं कर सका, वो सबको खुश रखता है। दूसरा है जस्टिस अमीनुद्दीन, जो कि डील करके एक बने हैं आप उसके सरकर्दा आईनी बेंच के। तीसरे हैं जमाल मंदूखेल साहब, उनके बारे में ज्यादा बात ना करूं तो बेहतर है। चौथे साहब हैं जनाब मोहम्मद अली मजहर साहब, जो कि अगला चीफ जस्टिस बनना चाहते हैं, जो कि उस एक बैंगन की तरह वो लुढ़क के जो पावरफुल होता है उसकी तरफ हो जाते हैं। इनमें स्पेशल क्वालिटी। 4 नाम याद रखिएगा, आपको आगे जरूर काम आएंगे। खैर आखिर में चलते हैं जनाब। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है, उसने कहा जी अनकंडीशनल सरेंडर चाहिए हमें ईरान का। उन्होंने कहा जनाब मुझे एग्जैक्टली पता है कि सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर कहाँ छुपा हुआ है, वो इजी टारगेट है, लेकिन हम उसको मारने में इंटरेस्टेड है, ठीक है, लेकिन हम नहीं चाहते कि सिविलियंस पे मिसाइल मारे, इस पे मारे, उस पे मारे। टोटल ट्रोपी ड्रामा एक बनाया जा रहा है, जिसके जवाब में अभी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ने कहा है दुश्मन दबाव डालेगा तो कोई सुलह नहीं होगी।
एक और आशूरा वाकया होगा, जिसका मतलब है कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा। एक और मुसलमान मुल्क को मलिया मेट किया जा रहा है हमारे सो कॉल्ड ताकतवर मुसलमान ममालिक की आंखों के सामने, जिसमें से एक न्यूक्लियर पावर भी है, एक दुनिया का सुपर पावर मुल्क बनना चाहता है। बड़े बड़े मुल्क हैं, टर्की है, सऊदी अरेबिया, आई डोंट नो नाम किस किस का ले, यूएई, कतर, बड़े बड़े मुल्क हैं, पाकिस्तान द ओनली न्यूक्लियर पावर। आपकी आंखों के सामने ये होने जा रहा है। आप बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं कर सकते। आज ईरान की बारी है, कल आपकी बारी है, ये ज़हन में ज़रूर रखिएगा। ट्रंप वांट्स देम टू सरेंडर। बहुत सारे लोग मिर्ज़ा जेलमी के टाइप के होते हैं जो कह रहे हैं कि सरेंडर करें। ये बात ज़रूर याद रखिएगा। आपको बहुत सारे लोग ये समझाएंगे कि आज वो ना करते, ना लड़ते तो कल जिंदा रह जाते, बाद में सोच लेते, ऐसे कर लेते। कुछ जंगें जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती, मेरा ये मानना है। मुझे बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि मुस्तकबिल बेहतर ऐसे किया जा सकता है, ये कर ले, मुलाकात करवा देते हैं, ऐसे हो जाएगा, 2 मिनट लगेंगे, 4 मिनट लगेंगे। मैं उनको भी ये कहता हूँ कि कुछ लड़ाइयाँ, मुझे ये भी कहा गया कि तुम्हारी लड़ाई तुम जीत नहीं सकते, अरशद साहब को भी इंसाफ नहीं मिलेगा। मैंने कहा जी, कुछ लड़ाइयाँ जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती, ये अपने इज्जत, अपने वकार के लिए लड़ी जाती है। इसलिए लड़ी जाती है कि आप अपनी नज़रों में, अपनी नज़रों के सामने खुद खड़े हो सके, अमीनुद्दीन या काजिफ ईसा की तरह, राजा सिकंदर सुल्तान की तरह अपनी नज़रों में ही गिरे हुए, या जनरल बाजवा की तरह अपनी नज़रों में गिरे ना रहें। जब शीशे में देखें तो आपको बेगैरती नज़र ना आए। तो कुछ लड़ाइयाँ लड़ना ज़रूरी होता है। तारीख फैसला करेगी ईरान ने ठीक फैसला किया या गलत फैसला किया। तारीख फैसला करेगी तहरीक इंसाफ ने अमेरिका में प्रोटेस्ट करने का ठीक फैसला किया या गलत फैसला किया। और तारीख ही फैसला करेगी जब ये आइनी बेंच जल्द ही फैसला देगा कि सीटें नून लीग और पीपल्स पार्टी को बांट दी जाएं और 2-4 मौलाना को भी दे दीजिए, ताकि सब दा भला सब दी खैर हो जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और ये जो बंदा है ना जिसने कहा चाचा कोई खंघ दी दवाई पी ले, तेनू तो मैं निबड़ लवांगा ना पुत्र, तू ठहर जा जरा भतीजिया, तेनू मैं करांगा सेट। इजाजत दीजिएगा जी, अल्लाह हाफिज।